हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और अभी हम एक जूम वाइटनिंग का केस कर रहे हैं। तो वाइटनिंग से मुझे याद आता है जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे फैमिली वाले मुझसे पूछते थे कि क्या आप जूम वाइटनिंग या वाइटनिंग करते हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि क्या आप वाइटनिंग के डॉक्टर हैं। तो मुझे कभी कभी ऐसा एहसास हुआ कि वो शायद सोचने लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट दांतों की जो सफाई होती है उसी का काम करते हैं। तो एक बेसिक आइडिया होता था कि वो पूछते थे कि क्या आप दांत साफ करते हैं। तो टूथ वाइटनिंग एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है जो पेशेंट की स्माइल को एनहांस करता है। और जूम वाइटनिंग एक पेटेंट प्रोडक्ट है जो हम बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं और बहुत शानदार रिजल्ट्स आते हैं। अभी एक पेशेंट मेरे पास आया हुआ है, ही इज़ फ्रॉम ये है मेरे पास धर्मशाला से आया है और बाहर जाने वाला है। तो ये चाहता था कि इसको एक मोती जैसी स्माइल मिले। तो अब बात करेंगे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये जो वाइटनिंग होती है क्या ये लाइट से होती है या उसका जो फ़र्क है उसमें क्या है। तो बेसिकली जो लाइट है दैट इज़ नथिंग टू डू विद वाइटनिंग। हम लोग जेल यूज़ करते हैं जो APF जेल है। और APF एक ऐसा जेल है जो एक तो न्यूट्रलाइज करता है एनामल को। कैल्शियम फॉस्फेट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड साइकिल है हमने कंप्लीट होने वाली है। तो एक रिलीफ APF जेल होता है जो हम लगाते हैं, ACP जेल कैल्शियम फॉस्फेट, जो काफ़ी फ़ायदेमंद है, सेंसिटिविटी को भी कम करता है। और उसके बाद हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाते हैं और उसमें हम 2 से 3 साइकिल लगा सकते हैं। पहला शेड हम पेशेंट को दिखा सकते हैं, उसके बाद हम और उसको ब्राइट कर सकते हैं सेकंड साइकिल के लिए। और उसमें आप देख सकते हैं स्लो, मीडियम और अगर आपको एडवांस करना है तो आप उसको फास्ट ट्रैक पे भी लेके जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि वाइटनिंग आप घर में भी करा सकते हैं और क्लिनिक में भी करा सकते हैं। अब घर में कराने का सिर्फ ये रहता है कि जो डेंटिस्ट होता है उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। कई बार पेशेंट ज़्यादा जेल लगा लेता है तो पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है। क्लिनिक में फ़ायदा ये रहेगा कि अगर आपको जेल लगा रहे हैं तो वो आप कंट्रोल में रख सकते हैं, डेंटिस्ट उसको कंट्रोल में रख सकता है। अगर पेशेंट को उस ट्रीटमेंट के दौरान ठंडा गर्म लग रहा है या बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है तो हम उसको उसी समय स्टॉप कर सकते हैं और फिर कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में पूछा है कि ये एक चारकोल का जो टूथपेस्ट है उसमें देखा गया है एक मार्केटिंग गिमिक है जिसमें बिल्कुल काले दांत थे और उसके बाद उसको वाइट कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चारकोल हैज़ नथिंग टू डू विद वाइटनिंग। वो उसमें सिर्फ ये होता है कि कई बार दांतों को घिसना पड़ता है और उसके बाद उस पर एक लेयर लगानी पड़ती है। तो उसको मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ पेशेंट को उसमें दांतों को। एनीथिंग दैट यू आर पुटिंग ऑन टू द टूथ इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। वो कई बार दांत जो है वो उसका जो टेक्सचर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो तुम्हारा आई थिंक ये पहला केस है यहाँ पे जूम वाइटनिंग का। तो तुमने पहले कोई वाइटनिंग देखी है या करी है? Yes, sir. I have seen whitening. I've done also, but this is the first case of zoom whitening. जूम वाइटनिंग हिना ने मेरे साथ आई थिंक 10 से 12 केस करे हैं। तो जूम जब आप पूरा प्रोसीजर करते हैं तो इसमें जो खास बात लगती है वो क्या लगती है? सर इसकी जो रेज है, इसकी जो लाइट है जूम की, वो सबसे स्पेशल है, मतलब अमेजिंग है। इससे जो वाइटनिंग इफेक्ट है बहुत काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो इसमें जैसे एक चिप में 4 साइकिल होती हैं और हम 15-15 मिनट की साइकिल होते हैं, पेशेंट को दिखा सकते हैं। अब सेकंड साइकिल के बाद ही वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। तो एक कंट्रोल मेथड है जहाँ पे हम एक मोती जैसी मुस्कान दे सकते हैं पेशेंट को और पेशेंट खुद भी बड़ा मोटिवेट हो जाता है जब पहली साइकिल को देख लेता है। तो अगर आपको भी कोई जानना है जूम के बारे में तो मेरे चैनल में 4-5 वीडियोस मैंने खुद बनाए हैं और आप देख सकते हैं। बाकी घर में भी करने के फ़ायदे हैं बट घर में कंट्रोल नहीं रहता जैसे मैंने कहा। और बहुत सारी और ब्रांड्स भी हैं जैसे ऑप्लासेंस है प्लस पोला ऑफिस है, वो भी अच्छी ब्रांड्स है। बट एक जूम एक पेटेंट है और हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छी ब्रांड के साथ काम करें। और अगर आपको भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं जूम के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं और सामने जो वीडियोस दिख रहे हैं उन दोनों को क्लिक करके आप ये भी आइडिया दे सकते हैं। दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई है और ये बजर बज चुका है, देख सकते हैं। सो बड़ा कंट्रोल रहता है और काफ़ी शानदार। अब देखते हैं पेशेंट को दिखाएंगे कि जूम के बाद सेकेंड साइकिल के बाद कैसा इफेक्ट है और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।